बैर बंदे एतबार वाले हैं ना? जी सर, ये लोग पहले भी हमारे लिए काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार काम की नौयत ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ सकता। माना हम लोग सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी कुछ काम करने के लिए सिस्टम से बाहर जाना होता है। जी सर, सिस्टम वाले अगर दायरे में रहे तो हमें बाहर ही क्यों निकलना पड़े। सलाम साहब। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखें, डिटेल मिल गई है। काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ हुआ तो हमारी फैमिलीज को कौन देखेगा? आप लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पहली बात तो ये कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, और दूसरी बात ये कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तक कोई बात नहीं पहुँचेगी। काम होते ही तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद तुम लोगों को बाहर आने का कह दूँगा। जब तक तुम दोनों खामोश रहोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है साहब, काम हो जाएगा, लेकिन पेमेंट हम लोग एडवांस लेंगे। डन। काम खत्म होने के बाद राब्ते में रहना। इन्हें पेमेंट कैश में कर दो। सर, ये काम हम ऑफिशियली भी तो करवा सकते थे। हाँ, लेकिन फिर दुश्मन अलर्ट हो जाता। खैर, ध्यान से पहुंचो तुम भी घर। स्टे सेफ। क्या कर रहे हो तुम राह? तुम्हें पता है अरमान, आज मैंने पहली दफा जिंदगी में मुड़ के देखा। क्योंकि मुझे जरूरत थी तुम्हारी। और तुम वहां नहीं थे। तुम नहीं थे वहां। तुमने झूठ कहा मुझसे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। इंसान को अपने टूटने पर ही अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सबकी इज्जतों का भरम रह जाता है, इसलिए मेरा तुम्हारे सामने से हट जाना बहुत जरूरी था। मेरी एक दरख्वास्त रहा, एक आखिरी रिक्वेस्ट। जाते जाते तुम्हें एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो रूप जो मैंने खुद के लिए सोचा था, सिर्फ मेरे लिए। बस आखिरी बार अपनी झलक दिखा देना, फिर चली जा। जिंदगी है तू।
सिद्रा, ये इतने पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? अम्मी ये काशिफ ने दिया था मुझे, कह रहा था कि तुम्हारे बैग में ऐसी गड्डियां होनी चाहिए। तुम तो कह रही थी कि काशिफ मुल्क से बाहर गया हुआ है। हाँ तो अभी थोड़ी दी है, मेरे बैग में काफी टाइम से है ये। सिद्रा, माँ से झूठ मत बोलना। क्या हो गया अम्मी, अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे सच में काशिफ ने दिए, उसको मेरा ख्याल है ना, वो मुझसे शादी करना चाहता है इसलिए। और आपको तो पता है मैं शुरू से ही ऐसी लाइफ चाहती थी जिसमें कोई भी परेशानी, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इंसान को ना आगे बढ़ने के लिए अपने स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, तो इसलिए खुद को बदलना है ना। और अब आप देखें ना, आपकी बेटी ना अमीर घर में शादी होने वाली है उसकी, तो बहू की माँ को भी अपने आप को बदलना होगा। आप खुद को बदलेंगे ना मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बदलूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर तुम कॉलेज नहीं जा रही ना तो घर का काम देख लेना, और खाना कुछ नहीं है, बाहर से मंगवा लेना। जी ठीक है। सारे रख लें। जी जी, कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। खालदा, राहा को देखा है? कहीं दिख नहीं रही, कमरे में भी नहीं है। वो तो सुबह ही चली गई ऑफिस। ऑफिस गई है? हाँ, उनको आदिल साहब भी मना कर रहे थे, लेकिन वो उन्हीं के साथ ऑफिस चली गई सुबह। अच्छा, चलो ऐसा करना, दोपहर में जब अदील साहब और राहा के लिए खाना भेजोगी ना तो मुझे बता देना, मैं खुद ले जाऊँ। जी बेहतर। हाँ रमीज, बोलो। क्या? ये तो बहुत खुशी की खबर है। क्या बात है अरमान बेटा? हम ही दिन बदले हैं हमारे, और ये जो दिन बदले हैं ना, इनके लिए दिन रात मेहनत की है मैंने। और ये जो लॉटरी सिकंदर हयात के नाम की निकली है, वो दरअसल मेरी माँ के नाम की निकली। दिल करता है चीख चीख के सबको बता दूं कि मेरी माँ को उनका जायज हक मिला है। अब वो ज़ैनब बी नहीं रही, मिसेस ज़ैनब सिकंदर हयात बन चुके हैं। हयात खानदान की बहू। लगता है आसिया बेगम साहिबा की बातें दिल पे ले ली हैं तुमने। एक बात कहूँ अरमान बेटा, कुछ लोगों की फितरत ही ये होती है, उनके सामने आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, सोने के बन के आ जाएं, वो अपनी फितरत से हटकर बात को समझ नहीं सकते। वो चंद दिन तो बदलने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन आखिर में वही आके खड़े हो जाते हैं जो उनकी फितरत का खासा होता है। और आसिया बेगम भी उन्हीं लोगों में से हैं, इसलिए उनकी बातों को अपने सर पे मत सवार करो। अगर सर पे सवार कर लोगे तो जो तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारियों का बोझ है वो कैसे